An LPG cylinder contains gas at a pressure of 300 kilopascal at 27 degrees centigrade temperature. The cylinder can withstand the pressure of 1.2 10 power 6 pascal. The room in which the cylinder is kept catches fire. The minimum temperature at which the bursting of cylinder will take place is. देखा गाइस बहुत चीजें वही वाला P1 अपॉन P2 इक्वल्स P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, दो इक्वेशन बना के हम डिवाइड या इक्वल करते हैं, उसी पे बेस्ड सवाल है कि जिसमें इनिशियल कंडीशंस दे देते हैं कुछ, फिर दूसरी फाइनल कंडीशंस दे देते हैं कुछ। तो इनिशियली क्या है कि एक एलपीजी सिलेंडर है जो कि आपका इतने प्रेशर पे है, ठीक है, और इतने टेम्परेचर पे है। तो एक काम करते हैं, P1 लिख लेते हैं इसको 300 किलो पास्कल। T1 क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप क्या लिख लोगे 300 केल्विन। अगेन अब P2 जितना, अब देखो सिलेंडर कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ इतना, कि इतना प्रेशर लग सकता है, यानी इतने प्रेशर पे जो भी आपका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, कुछ वॉल्यूम होगा, यानी ये मैक्सिमम है जो कि वो जो सिलेंडर है वो झेल सकता है। ठीक है, समझ में आया, इतना ये ज्यादा झेल सकता है मैक्सिमम। तो इस पे कुछ जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच द बर्स्टिंग सिलेंडर विल टेक प्लेस, तो इतने टेम्परेचर पे एक जो टेम्परेचर वो निकाल। समझ आया ना आपको कैसे क्या कह रहा हूँ गाइस। देखिए एक ये सिलेंडर है, ये जो कह रहा है इसमें सिलेंडर है कि अभी इसमें P1 प्रेशर है, लेट्स से सपोज एम्बिएंट जो टेम्परेचर है वो T1 है। अब बाहर आपके जो घर है, ठीक है, उस घर में आग लग गई, जहां पे भी ये सिलेंडर रखा है आग लग गई आसपास। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, उस एम्बिएंट टेम्परेचर के बढ़ने से जो गैस है, गैस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब गैस का जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो इसकी वजह से जो इसका प्रेशर है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये पूछा है कि जो मैक्सिमम प्रेशर है वो ये झेल सकता है वन इतना, इसके बाद इसके बाद क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है, इतना प्रेशर मैक्सिमम झेल सकता है, इसके बाद यानी इतने प्रेशर पे कोई टेम्परेचर होगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इतने टेम्परेचर कोई टेम्परेचर होगा, उसके बाद बस वो फट जाएगा। मिनिमम क्यों लिखा है, मिनिमम इसलिए कि मिनिमम पे कितना मिनिमम टेम्परेचर पे सिलेंडर फट जाएगा। भैया वो ज्यादा तो कितना भी करके फाड़ दो सिलेंडर, समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीजें इन्होंने कुल मिला के कही, ठीक है। अगर अब आप देखोगे इस पूरी कंडीशंस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, भैया फटने के बाद तो फट ही गया, वो मिनिमम टेम्परेचर उस ब्रेक पॉइंट पे कि जिसमें अब सिलेंडर इंटैक्ट है, फिक्स है, वो वॉल्यूम फिक्स है आपका V। तो V लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, राइट, सिंपल। बस अब आपको इसमें वैल्यू रखिए, ये P की रखिए P1 की 300 इंटू 10 पावर 3 इंटू पास्कल अपॉन T1 क्या है 300, P2 क्या है 1.2 इंटू 10 पावर 6 पास्कल, यहाँ पे T2 निकाल लिए। बस इस सब को सोल्व करिए और आपका जो आंसर है विल बी T2 इक्वल्स टू 1200 केल्विन, राइट। और इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है तो नियरेस्ट आपका हो जाएगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।